की सभी तख्त पर आत्मा विराजमान, सभी तख्त। ये तो कितना सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये है एकच भूत। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत गलानी की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी। सर्वव्यापी कहना बहुत बड़ी गाली है, इंसल्ट है उसकी। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं, विदेशों में भी चला गया। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वे फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी। कितना बड़ा बाबा टाइटल देता बच्चों। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं। बाबा कहते हैं कोई वो आंखों से अंधे नहीं है, अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान से अंधे हो। तीसरा नेत्र नहीं है, और वो तो ज्ञान से ही खुलेगा, ऐसे थोड़ी खुलेगा। उनके तो तीनों ही बंद हो गए, तो बाहर देखना अंदर देखना। बाबा कहते हैं लाठी से राह बताते हैं ना। अच्छा, क्योंकि बाबा ने फिर बच्चों को याद प्यार देते हैं। है कोई दुनिया के अंदर जो रोज याद प्यार देता है? वो भी बाप कभी नहीं कहता। बच्चे बाबा को पता है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर भी खट्टे मीठे बच्चे नहीं कहते। नहीं तो खट्टे मीठे भी कहते हैं भाई जी। गुड़ मीठा होता है, मीठा तो मुंह करेगा, तो बाबा भी मीठा। तो मीठी बात कर। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते तीन दफे क्यों किया हमने नमस्ते? उन्होंने तो एक दफे किया था, हम भी एक दफे में खत्म कर सकते। वो हमसे बड़े हैं, तीनों रूप से उन्होंने हमें पढ़ाया ना। हाँ देखो, राइट आंसर है, क्योंकि वो पिता भी है, वो टीचर भी है, वो सदगुरु भी है। तो हम तीनों रूप से तीनों को ही नमस्ते नमस्ते। और बुद्धि भी जिस टाइम हम याद प्यार दे रिटर्न करें ना, उस टाइम बुद्धि परम धाम होनी चाहिए, सूक्ष्म बदन होनी चाहिए। तो ऐसे भी है कहीं कहते हैं तो हुलाना सा हो जाता है, एकदम बुद्धि जाकर रिटर्न हो, है ना। उसने भी तो परसों मेरे नमस्ते देखो कितना निरंकार है, बच्चों से नमस्ते करता। बाप कहीं लौकिक में बच्चों से नमस्ते करते हैं क्या? बेहद का पिता देखो कि बच्चे से नमस्ते। बाबा कहते हैं जब मैं यहाँ नमस्ते करता हूँ तो थोड़ी देर पास आना चाहिए। टीचर भी नमस्ते नहीं कर सकते। टीचर भी बच्चों से नमस्ते नहीं करते हैं, बहुत से करते, गुड मॉर्निंग करते हैं ना जब स्कूल में जाते हैं तो गुड मॉर्निंग करके अपना क्लास में जाते थे, क्लास में। वो तो फैशन से मैं करना है भाई जी, लेकिन पहले तो बच्चे ही करते हैं, लेकिन वे दिल से नहीं। हाँ फैशन में करते हैं, दिल से नहीं। हिंदी में नहीं कर सकते नमस्ते। अभी बाबा ने पूरी मुरली से देखो धारणा के लिए हमें मुख्य मुख्य 2 पॉइंट दिए और सारी मुरली का सार समाया। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है, कभी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। बिना मांगे ध्यान दीदार की इच्छा रखनी नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। देखो मांगने की जरूरत, छोटे बच्चे को मांगने की जरूरत होती है आपसे,
मेरी ड्रेस फट गई, मेरे जूते फट गए, मेरा बस्ता, बाप को सब ध्यान है, अपने आप लाता रहता उसके लिए, है ना। तो बाप हमारा सब ध्यान रखता कि भी ये किस परेशानी में क्या है, थोड़ी बहुत माया की समस्या माया डाल देती है विघ्न, लेकिन वो सब पार कर देता, बस उसका ध्यान रखो। दूसरी पॉइंट में कहा आपस में मिलकर झरमुई झरमुई, माना एक दूसरे का परचिंतन, ये है झरमुई झरमुई। फलाना ऐसा फलाना नहीं करना है, अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी है, अपनी कमी कमजोरी देखो, दूसरे की देख रहे हैं, दूसरे की देखते तो उसकी भी अपने में आ जाती है, वाइब्रेशन होते हैं, टेलीपैथी कनेक्शन है, तो वो तो रिटर्न हो रहा। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं, ज्ञान का मंथन अंदर चलता है या नहीं चलता। तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान मंथन है ना। जैसे मान लो बाबा ने कह दिया कि बच्चे मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, भाई छोटी सी बात कही, और अपना जाओ रूम में और मंथन करो। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, तो सोचो कि मैं परमात्मा का स्टूडेंट हूँ और भगवान मुझे पढ़ाता है, ऐसे ऐसी दिल में बातें लाओ तो एकदम उमंग उत्साह आ जाता है ना, रोमांच। तो छोटी सी बात का भी हम मंथन करके उसके भक्ति मार्ग में क्या करा, छोटी छोटी बातों के ग्रंथ बने हुए है ना। एक ही बात के दो ग्रंथ बना दिए, महाभारत भी गीता भी, दोनों में एक ही बात। फिर बाबा आज की मुरली से वरदान देते हुए बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भाव। कितना बड़ा टाइटल, बच्चों को टाइटल दिया कि बच्चे तुम महादानी और वरदानी बनो। कैसे बनोगे, जो भी तुम्हारे संबंध में संपर्क में आए उन्हें बाप का परिचय दो। स्पष्टीकरण करते हुए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, गुण का, ज्ञान का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरी पॉइंट, दान शब्द का रूहानी अर्थ जो है वह सहयोग देना है। दान माना सहयोग। दान हमें वैसा दान नहीं करना, हमें उसको ज्ञान सिखाने में सहयोग करना है, सिखाने में सहयोग करना है, यही दान है ना। इसी को बाबा ने कहा, वे तो कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई अन्न दान कर रहा है, कोई गाय दान कर रहा है, सबसे बड़ा ज्ञान दान है। क्योंकि ज्ञान से तो जीवन सुधर जाता है। उसको क्या हुआ, चलो रोटी दे दी, आज खाएगा दोपहर को फिर भूखा होगा, सुबह की नहीं देती, चलो तुमने ज्यादा दे दिया, मुश्किल से 15 दिन चल जाएगा, फिर उसे फिर मांगना पड़ेगा। तो स्थायी दान नहीं है, और ये स्थायी दान है। 21 जन्मों के लिए तुम उसका जीवन सुधार दे, कितना जबरदस्त। इसलिए महादानी कहा गया। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा आत्मा को सहयोग। अब दूसरी पॉइंट बता दी, दान तो तुमने वैसे कर दिया, लेकिन वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी स्थिति के द्वारा भी दान देना, ये भी दान। तो बाबा कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। वरदान देखा, कोई चीज वरदान में मिल जाती है ना तो इजी हो जाता है। अरे यार, ये तो मुझे ये सामान तो मुझे ऐसा समझो जैसे वरदान में मिल जाए,
तो वरदान की देवी जी और परमात्मा रोज वरदान दे रहा, कितना खजाना है ना। ये चीज देता कोई भाई आप वरदान चालू रखें। स्लोगन है आज की मुरली से, स्लोगन देते हुए बाबा ने कहा, बच्चे जो बाप दादा और परिवार के समीप है, बाप दादा और ईश्वरीय परिवार, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उसके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। कितनी गहरी बात है। बाप दादा और ईश्वरीय परिवार, जो कि परिवार के तो सब समीप रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय परिवार की बात है। हेडलाइन से, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। प्रश्न करते हुए बाबा ने कहा, पद्मपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर में बाबा कहती, बच्चे सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे, किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, मुरली कभी भी मिस ना हो, मनसा वाचक की मुरली कभी भी मिस ना हो। क्यों कहा बाबा? क्योंकि कोई पॉइंट ऐसा आता है जो हमारा निकल जाता है, छूट जाता है। फिर नहीं, दो बातें इसके अंदर बाबा ने लगातार कही, उसको देखो ध्यान से सुनो। एक तो मिथ्या अहंकार ना और मुरली का भी मिसना इसलिए कि नए पॉइंट आते हैं, कोई नहीं, ये वरिष्ठ भाई बहनों के लिए है जो कहते हैं हम तो रोज मुरली सुन ले, चलो कोई बात नहीं, उन्हें अहंकार आ गया। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली मिस ना हो, चाहे कितने पुराना, क्योंकि पॉइंट ऐसी ऐसी आती हैं कि कौन सी पॉइंट कब परिवर्तन कर देती है। लाखों रुपए में एक पॉइंट बताता लाखों लाखों रुपए के वर्ष एक एक पॉइंट। ये दवाइयों गोली पता नहीं कौन सी गोली सूट है ये देखो बाप कैसे निचोड़ करके चुटकुले छोड़ते रहेंगे, कौन सी दवाई शुरू कर जाए। ये सही तो कह रही, पता नहीं इसका मतलब हम दवाई खाते दवाई का रहे, रूप में काम आ जाए। दवाई छोड़ दी है। अभी बाबा जो दवाई पिला रहा है ना, ये तो वो दवाई ये रूहानी ये रूहानी यहाँ के डॉक्टर भी जो है ना बहुत सारी गोली देते हैं, ना जाने कौन सी ये पॉइंट की दवाई है, ये पॉइंट बाबा की पॉइंट है ना, ये दवाइयाँ हैं। दवाई वो अभी खाना बिना दवा और गोली के सब मन के रोग मिटाए, अपने मन की बीमारी खत्म कर दी बाबा, सहज इलाज करा। बाबा के यही होता है इलाज मन का, और कहीं होता नहीं। बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक पढ़े हैं परंतु इलाज नहीं कर पाते, बस वो तो कमाई का धंधा बना हुआ, कुछ पॉइंट उन्हें आती हैं, उसके आधार पर वो चलते रहते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, मुरली कभी मिस ना हो, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो, ये आंखें धोखा न दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए क्या पॉइंट कही थी? अटेंशन और क्या कहा होगा? सबने मुरली पढ़ी थी दोनों दफे, क्योंकि ये तो पूरी मुरली में से एक तो प्रश्न आंसर जो है उसमें से तो निकाल के मर्यादा तो पहले भी बताया, फिर मुरली भी चली, अब फिर वो पॉइंट पूछी जा रही है कि पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे, इसके लिए फिर क्या करना है? मर्यादा। बाबा ने कहा, बच्चे अंतर्मुखी होकर बाप को याद अंतर चले जाओ, अंतर मन से देखो, अपनी घोट तो न चले। अर्जुन कहते हैं ना, अर्जुन का मतलब है ज्ञान का अर्जन करने वाला, अर्जित करने वाला। हाँ, जो परमात्मा के ज्ञान का अर्जन कर लेता है, धारणा कर लेता है, वे सब अर्जुन है। एक के लिए थोड़ी ज्ञान, वहाँ एक को महाभारत में एक को ज्ञान दिया था बस। यह है ज्ञान बाबा सब बच्चों को देता है,
क्योंकि ज्ञान की फिर प्रारब्ध भी होती है ना, तो प्रारब्ध बच्चों को कहाँ मिलेगी। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विक्रमों से बचे रहो। ओम शांति। ओम शांति।